हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। हाजिर है आपका दोस्त ज्ञानी ब्लॉगर फिर से। तो कैसे हैं आप लोग? आज सुबह सुबह हम जूस पी रहे हैं, यू कैन सी इट। तो चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। समय हो गया है 9:54 9:54 AM। तो आज कोई बात नहीं, चश्मा गिर गई, उठा लेंगे। हिंद पुलिस वाले, इसके पुलिस वाले बहुत काम करते हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा दे भी देते हैं। पूरे दिन अपनी जान जोखिम में डाल के ट्रैफिक में खड़े रहते हैं। धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, इन सब से जूझते हुए, बारिश हो, गर्मी हो, इसमें भी देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ठीक है, इट्स ओके समटाइम्स। चीज़ से याद आया कि तो आज का मुद्दा रहेगा कि वही पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कि ज़रूरी है रोड पे, और क्यों ज़रूरी है। और अगर वो थोड़ा बहुत पैसा ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या हम उसके लिए क्या सोचते हैं। अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर रखना है तो ज़रूरी है कि पुलिस रहे। पुलिसकर्मी भाई इसके लिए भाई बहुत ही मेहनत करते हैं कि सब कुछ शांति से चलता रहे। हाँ, मैं मान सकता हूँ कुछ परसेंट होते हैं जो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए होते हैं। कुछ लोग 1 रुपये किसी का नहीं लेते। जैसे कि इस चौक पर मैं बात करूँ, ये लोग बैठे रहते हैं, दे आर सीइंग एवरीवन। हर चीज़ पे नज़र है उनकी कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, या कौन गलत जा रहा है या कल नहीं जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए इन सबको नज़र रखनी होती है। और अगर कोई गलत गया तो इनका काम है उनको रोकना, और रोकते भी हैं। ऑफ कोर्स कुछ फ़ाइन भी लगाते हैं, और वो ज़रूरी भी है। अगर इंसान पे अगर फ़ाइन नहीं लगेगा तो वो उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर माफ़ी मांग लेंगे, छोड़ देंगे। वो भी ज़रूरी है, लेकिन सरकार की तरफ से थोड़ा ज़्यादा फ़ाइन है एज़ पर डॉक्यूमेंट्स। लेकिन हमारे पुलिस वाले भाई जानते हैं कि इंसान की जेब में उतना नहीं होता। तो ऑलवेज दे आस्क फॉर लाइक 2000 का चालान है या 5000 का है, तो दे ऑलवेज आस्क कि 500 दे दो, 200 में काम चल जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि वो रिश्वत लेना चाहते हैं, इट्स अबाउट कि वो
फ़ाइन लेना चाहते हैं फॉर दैट रीज़न कि आप दोबारा से वो गलती ना करें, दोबारा से आप अपने पैसे ना खोना चाहें। अगर आप पहली बार में 5,000 रुपये खो देंगे तो मतलब एक मिडिल क्लास के लिए 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। उसके लिए एवज़ में वो आपसे 500-700 रुपये जो भी लेते हैं, तो उससे वो हम उसको रिश्वत नहीं कहेंगे, वो उस चीज़ से आपको सीख देते हैं कि भाई आगे से नहीं करना है, ताकि हमको भी ज़रूरत ना पड़े। अगर वो ऐसे ही छोड़ देंगे कि भाई बिना लिए, तो आप तो उसको इजीली वो ले लोगे ना कि भाई कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, हो गया इट्स ओके। बट ऐसा नहीं होता है उनका, वो पैसा लेने का 200-400-500 में किसी का कुछ होता नहीं है ना, आपका देने से मतलब ऑफकोर्स कुछ लोगों के पास नहीं आता है, बट अगर ज़्यादा इतना ज़्यादा भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और उनके पास भी 500 जाने से कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बट वो एक उस चीज़ को तरीके से लेते हैं कि ठीक है चलो कुछ तो फ़ाइन दिया जाए, बट एज़ पर डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे पाते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि 500 का चालान बहुत कम है, 1000 कम है। तो मे बी समटाइम्स मैंने लोगों से ये भी सुना है कि अगर किसी का बड़ा चालान था तो पुलिस वालों ने उनका छोटा चालान भी किया कि चलो यार 5,000 का नहीं है, 1,000 रुपये का एज़ पर डॉक्यूमेंट्स हम सीट बेल्ट का कर देते हैं, या कुछ भी कुछ बड़ा चालान है तो उसके लिए अगर भाई मिडिल क्लास तो वो भी है ना, इस बात में कुछ क्या अंबानी जी की फैमिली से तो है नहीं, वो भी मिडिल क्लास ही है। तो मिडिल क्लास में भी तो उनको पता है कि अपनी जेब से अगर पैसा जाएगा तो क्या होगा, तो फाइन लगा देते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे थोड़ा। और ऐसा नहीं है कि वो गलतियों को नहीं समझते हैं, पूरी बातें समझते हैं कि बस आप डॉक्यूमेंट घर पे भूल गए, कोई बात नहीं, आप सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है। आप हेलमेट भूल गए हैं तो वो आपकी गलती है, आपको अपनी जान की ही फिक्र नहीं है, तो आप पैसे की क्या फिक्र करोगे, तो भरो फिर फाइन। तो क्योंकि ठीक है आप जल्दी में भूले, लेकिन क्या आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि भाई मेरे सर पे कुछ होना चाहिए, इससे मैं बच सकूँ। आप 50 लोगों को फ़ोन कर दोगे कि अरे इस वाले चौक पे, उस वाली रेड लाइट पे मुझे पकड़ लिया गया है, मुझे छुड़वाओ, या इंस्पेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, जिसको भी आप कॉल करोगे, तो आप तब तो याद कर लोगे, लेकिन आप घर से निकले तब तो आपने हेलमेट को याद नहीं किया था। बस यही बात है, बाकी सब चलता है बढ़िया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर कहीं रिकॉर्डिंग बंद ना हो गई हो, क्योंकि इससे पहले भी हुआ एक बार, तो आई एम जस्ट चेकिंग इट। या इट्स वर्किंग, चल रहा है। हमने जूस भी पी लिया था, दिस इज मिक्स फ्रूट लाइक पाइनएप्पल एंड मौसम्बी, दोनों का मिक्स होता है। आई लव इट। एक चीज़ आज और बता दूँ, अगर मेरे चाहने वाले, मुझे देखने वाले लोग अगर जानते हैं इस चीज़ को कि आई एम हिंदू, आई एम यादव, अहीर, सो नॉट फॉर दैट ओनली रीजन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस चीज़ में रहेंगे कि आई रिस्पेक्ट हमारे एल्विस भाई हैं। मैंने कभी उनको अलग नहीं समझा कि वो सोशल मीडिया पे हैं स्टार, ऑफ कोर्स स्टार हैं, बट ये कि अरे हमसे अलग है, नहीं, हम कभी मिले नहीं, हमसे कभी मिले नहीं।
ऑफ कोर्स मिलना चाहेंगे हमारे हम उम्र के आसपास, मतलब हमारी ही एज के होंगे हैं से बड़े ही, तो एलिस भाई से हम जरूर मिलना चाहेंगे। आई रिस्पेक्ट फॉर एवरी रीज़न। वो हर चीज़ के लिए खड़े रहते हैं हमारे लिए। ठीक है, उनके पास वो अधिकार नहीं है कि किसी को जाके सजा दे दो या दे दे या किसी को, लेकिन हर पॉइंट पे वो बोलते हैं कि ये गलत है। ये गलत है। हर एक गलती अगर उनको नज़र आती है तो उस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। एंड वी शुड सपोर्ट हिम कि वो चीज़ें गवर्नमेंट के नोटिस में आ सके, पुलिस वालों के, सरकार के नोटिस में आ सके, कि वो ठीक हो सके। ही हैव ऑलवेज बीन देयर। कि अभी कुछ टाइम पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक लड़की थी, उसने 10th में टॉप किया। पीपल वर ट्रोलिंग कि ऐसा बोल रहे थे कि शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल या जैसा भी हो, कुछ ऐसा बोल रहे थे फॉर दैट गर्ल। हमारी सिस्टर जैसे ही मानो तो आई थिंक यूपी से थी, हाँ यूपी से है, तो उसके लिए नो वन वाज देयर बट आवर एल्विस भाई वाज देयर। इसने आवाज़ उठाई कि बहन कोई बात नहीं, आज इनको हंसने दो, कल हम इन पे हंसेंगे, क्योंकि सी वॉज द टॉपर। आज इनको हंस लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर laughing at us, they are making fun of us on physical appearance, but after some time when she will succeed, she will laugh at their financial situation. Of course people, हर लोग, सब लोगों के पे हंसेंगे, फिर उनके पास वो राइट रहेगा हंसने का कि भाई कुछ नहीं किया तुमने जीवन में, भाई कुछ कर लो, शर्म करो। यू आर लाफिंग एट दैट मोमेंट, बट नाउ दिस इज माई टर्न, अब मेरी बारी। हर इंसान का टाइम आता है। आप लोग कहोगे कि भाई टाइम पास करता रहता है, ज्ञान बांटता रहता है, इसलिए तुम्हारा नाम ज्ञानी ब्लॉगर है भाई। ज्ञान तो बांटेंगे, और कुछ लोग ये भी ना मानेंगे कि भाई हम हरियाणा से हैं। क्यों? एक्सेंट, हम शुद्ध हिंदी में भी बात कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं। हम पूरी हरियाणवी भी बोल सकें, हम पूरी हरियाणवी भी बोल सकें, ऐसे हैं भाई, समझ रहे हो? तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम हरियाणा से नहीं हो, या तो यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग हरियाणवी लैंग्वेज और जो भी। आई ऑलवेज बीन देयर, बट फॉर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर मैं कहूँ कि सब लोगों को हरियाणवी समझ नहीं आएगी। फॉर सम पॉइंट्स मैं बोल भी सकूँ हरियाणवी, कि मैं कोई चीज़ जो समझानी हो उसने हरियाणवी में भी समझा सकूँ, लेकिन एक हिंदी हमारी मातृभाषा हो, हमारे देश की भाषा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट आई लव हरियाणवी। एक रोब आता है यार, रैक कड़े जा रहा है मानस, थोड़ा एक अलग ही फील आता है। मैंने अपनी नज़रें से मैंने भी खुद देखा है भाई, कि एक बार मैं जा रहा था रोड से, एक लड़का था, उसने दूसरे की बाइक को
टच कर दिया अपनी बाइक से, मतलब टच मतलब हिट कर दिया ना, तो वो गिरे, बस शीशा टच हुआ था ऑफ कोर्स। तो दूसरे लड़के ने उसको ऐसे देखा, तो ये लड़का कहीं बाहर से था, उसने बोला कि भाई अरे ये तो फंस गया, अब तो मुझे मतलब थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी ये कट, तभी तो मैं बच पाऊँगा, क्योंकि गुड़गांव है भाई हीरो का, हरियाणा का। तो उसने कहा अरे की दिक्कत आ रही से, की दिक्कत आ रही से, देख के ना चला जा रहे हो। अब भाई अगर हम सच्चे हरियाणवी हैं तो हमें तो पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये नहीं है भाई, ये कोशिश कर रहा है वो लड़की, लेकिन वो अपने रोब में दिखाने की कोशिश की भाई हाँ मैं हरियाणा से हूँ, मैं लोकल, ठीक हो। तो उस बंदे ने उसके कहा चला जा, बस इतना उसने बोला कि बस चला जा मेरा भाई। हाँ तो जहाँ तक तो नहीं वो हरियाणवी सीखी है ना कुछ अब शब्द और साथ, तो ठीक है। एट दैट पॉइंट मैंने भी वो चीज़ रियलाइज़ करी कि हाँ भाई थोड़ी पावर तो है हरियाणा में, कि सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ी हरियाणी बोलूँ तो लोग थोड़े से पीछे हट जाएंगे लड़ाई करने से, होता ही है। और बस ठीक है, और हमारे हरियाणा की तो बात ऐसी है कि हाँ ना यहाँ बोलने की नहीं, हमारे तो यार नजरा इतना ही डर लग गया लोगों। जैसे आप बता दें कि मैं जा रहा था कॉलेज, साल पहले की बात है, 2019 तो मैं कॉलेज से आ रहा था, सॉरी, तो आते हुए दिल्ली में ही मैं कॉलेज से बस में था, मुझे हौजकास उतरना था, वहाँ से फिर मैं बस चेंज करता था। तो हमने क्या करा कि मैं खड़ा हुआ था क्योंकि भीड़ तो घनी थी भाई, तो मैं पीछे ऐसे खड़ा हुआ था, पीछे मेरे पिछले वाले जेब में था, पर्स से निकालने की कोशिश कर रहा है कोई, मुझे फील हुआ कि हाँ भाई है। मैंने एक बार इग्नोर करा कि छोड़ क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, मतलब हो गया होगा, हाथ लग गया होगा गलती से, कोई बात नहीं। मैंने उसको और दबा दिया अंदर कि ठीक है भाई, पिछले वाली जेब में, वो दोबारा से हड़का खींचने लग रहा। फिर कोई नहीं गया, फिर मैंने बस मुड़ के और उस छोरे की तरफ ऐसे देखा, सिर्फ देखा था, एक बार देखा 2-4 सेकंड के लिए कि 5 सेकंड के लिए कि भाई थोड़ा सा अपना वाली बात की नजरा का ही डर है, तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा और वो बस से कूद गया। वो बस तक गया कूद सीधा, बस तो धीरे धीरे थी चलती थी, तो खिड़की के पास तो खड़े ही थे, तो सीधा बस में से कूद गया वो। तो ये बात है कि हमारा तो घूरना ही बहुत बेकार है भाई, लड़ाई तक तो बात अलग ही रहा है, बाकी हम पहले किसी से करते नहीं, और कर ली तो पीछे हटते नहीं। एक दो गड्ढे हैं, उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है जहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती है।
ये साइकिल खड़ी है आगे भाई, किसकी है ये? हटेगी जब जाएंगे। अच्छा करा दोस्त ने उस साइड से अपनी बाइक हटा दी तो निकल जाएंगे। कोई बात नहीं भाई, साइकिल तो खड़ी थी, दूसरा सुविधा तरीका की, कोई बड़ी बात ना है। बस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए भाई, कोई बात नहीं, सब निकल के। तो आज हमारा 5वां दिन है ब्लॉगिंग का, लगातार हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं बिना एडिटिंग के, हम डायरेक्ट डाल रहे हैं कि जो चीज़ है वह रो है, वह शुद्ध है। बस जो बोल दिया वो बोल दिया, हमने कोई इसके लिए तैयारी तूरी को नहीं कर रखी कि भाई जाकर भाई यो बोलना है, ये हमारी स्क्रिप्ट है ना भाई। मन करते ही अपना कैमरा खोल कर धरती हूँ कि भाई चल कुछ तो निकलेगा मुँह से। वो तो हम इतने भी वो नहीं है कि बिल्कुल ही कि कुछ किसी चीज़ का ज्ञान ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इस चीज़ के पूछा बहुत चीज़ आए हैं कि मैं इस चीज़ ने कैमरे ने यूज़ ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हम थोड़े से ज़्यादा गाड़ी वगैरह यूज़ करने लगे, ज़्यादा सब यूज हो जाए। कि मेरा काम कुछ ऐसा ही है, हम जिस प्रोसेस में जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी ख़राब नहीं है, वो कंपनी में काम ऐसा है कि हमें ऑडिट ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिनमें हज़ारों गाड़ियाँ होती है, पूरे दिन में 1000 गाड़ियाँ पढ़ो, एक दूसरे को मार रहे हैं काट रहे हैं, उस चीज़ को ऑडिट करना पड़ता है कि यार कोई ज़्यादा गलत कंटेंट तो नहीं है सोशल मीडिया पे, तो उसको हटाना वहाँ से डिलीट करना, ये काम है हमारा। तो उस चीज़ के लिए हमने ना वहाँ पर भी हमारा कोई चेहरा नहीं होता और इस ब्लॉग में भी हमारा कोई चेहरा नहीं है भाई। वहाँ पर भी हम एक बस बैकएंड टीम, लेकिन संभालते पूरा सोशल मीडिया है कि भाई कि किसी को दिक्कत ना हो है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अपने बिना चेहरे का ही अपने जो कहना है वो कर लेते हैं काम, बस जो अपना मन किया वो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये बात है। तो अभी थोड़ा कैमरे पर रहते हैं तो थोड़ा सा कम यूज़ करता हूँ। वैसे इसको बोलते हैं कि स्प्लिट पर्सनैलिटी की, हर जगह अलग एक पर्सनैलिटी बनाई जाती है कि मैं कैमरे पे अलग हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि अभी मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब उस चीज़ के लिए सोचना ये पड़ रहा है कि भाई हर चीज़ का यूज़ नहीं करा जाए ताकि वो पब्लिक के लिए जो अच्छा नहीं है। मैं तो कुछ भी बोल सकूँ ना, लेकिन पब्लिक बालक फैमिली इनसे के लिए वो चीज़ अच्छा है नहीं, तो उस चीज़ से हम सुधरेंगे, सुधार लेंगे अपनी इस चीज़ को, ठीक है, बेहतर होगा। अपना तरीके की बोलो लेकिन वो रूट्स ख़त्म नहीं होने, वो चीज़ अंदर हैं, उनको ही अड़ेगा हम बैठ जाएंगे, नहीं अड़ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है सब। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं भाई, यही ख़त्म करते हैं, अपना लड़ाई ज्ञान हो गया। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।